वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के बारे में देखेंगे, है ना। इसके डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, है ना, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है इवोपोरेशन, है ना। द सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एक्टिवेट्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दैट इज़ द हीट रिक्वायर्ड फॉर इवोपोरेशन इज सप्लाइड बाय द सन। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज सप्लाइड बाय इवोपोरेशन। ठीक है, इवोपोरेशन क्या है? इवोपोरेशन सन के एनर्जी को लेके इवोपोरेट होता है जो वाटर, है ना, ये है इवोपोरेशन। ठीक है, तो इवोपोरेशन के कारण ही मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में। इवोपोरेशन इज डिफाइंड एज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर, है ना। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वाटर चेंज होता है वेपर में। ठीक है, फिर आते हैं in this process molecule of water having sufficient kinetic energy to overcome the attractive forces tending to hold them within the body of liquid water are projected through the water surfaces। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस में सफिशिएंट जो वाटर हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंडिंग टू होल्ड देम। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो रहता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में उसको ओवरकम करता है ना। उसके बाद वो इवोपोरेट हो जाता है। देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपोरेशन। इवोपोरेशन लॉसेस फ्रॉम अ फुल्ली एक्सपोज्ड वाटर सरफेस आर एसेंशियली द फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है इवोपोरेशन को। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें आता है वाटर टेम्परेचर। विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है और सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है। तो सो द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेस विथ राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है इवोपोरेशन भी इंक्रीज होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी गिवन स्पेस इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। कितना वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है विंड। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोपोरेशन फ्रॉम अ फुल्ली एक्सपोज्ड सरफेस एंड वाइस वर्सा, है ना। जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इवोपोरेशन से फुल्ली एक्सपोज सरफेस के, है ना। विंड वेलोसिटी के कारण इवोपोरेशन होता है। द रीज़न इज़ दैट द ड्राई विंड रिप्लेसेस द मॉइस्ट एयर नियर द वाटर, है ना। ड्राई विंड मॉइस्ट एयर को रिप्लेस करता है। द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली व्हेन देयर इज़ अ सप्लाई ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 540 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ वाटर इवोपोरेटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लगभग 540 कैलोरी पर ग्राम ऑफ वाटर इवोपोरेट हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अ मैकेनिज्म टू रिमूव द वेपर so that the vapor pressure of the water vapor in the moist layer adjacent to the liquid surface is less than the saturated vapor pressure of the liquid, that is vertical gradient of vapor pressure exists above the surface। मतलब इसका मतलब ये है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इफेक्ट करता है इवोपोरेशन को। कैसे? ये करता है, रिमूव करता है वेपर को, सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द मॉइस्ट लेयर एडजेसेंट टू लिक्विड सरफेस इज़ लेस देन दी सेचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, है ना। वेपर प्रेशर जो लिक्विड के बीच में रहता है उस जो लिक्विड के बीच में रहता है वो ज़्यादा रहता है और जो एडजेसेंट लेयर में जो रहता है वो कम रहता है। ठीक है, तो इससे इवोपोरेट होता है वाटर को इवोपोरेशन में हेल्प करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, फिर आते हैं व्हेन द एयर एबव वाटर इज़ ड्राई और हैज़ लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी द इवोपोरेशन विल बी ग्रेटर देन व्हेन एयर हैज़ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओवर द वाटर, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो कम होगा इवोपोरेशन और कम है तो ज़्यादा होगा। फिर है प्रेशर। द इवोपोरेशन इज़ मोर एट लो प्रेशर एंड वाइस वर्सा।
इवोपरेशन ज़्यादा रहेगा जब प्रेशर लो रहेगा। फिर आता है वाटर फैक्टर। वाटर फैक्टर्स में क्या क्या है? कंपोजिशन ऑफ वाटर, द डिजॉल्व साल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन, है ना। पानी में अगर कोई साल्ट्स और इम्प्योरिटीज है तो वो इवोपरेशन को डिक्रीज करेगा। द इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सैलिनिटी ऑफ वाटर, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है सैलिनिटी, वाटर की सैलिनिटी से, ठीक है। द रेट ऑफ इवोपरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी इज लेस देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर इन रिवर्स, ठीक। द रेट ऑफ इवोपरेशन जो रहता है वो लेस देन रहता है फ्रेश वाटर के रिवर से, है ना, सी वाटर का सरफेस का। अंडर इक्विवेलेंट कंडीशन ओशियन वाटर इवोपरेट 5% लेस देन दी फ्रेश वाटर, ठीक है। अगर कंडीशन सेम रहेगा तो वह जो ओशियन वाटर है वो 5% लेस इवोपरेट होगा फ्रेश वाटर से, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिर एरिया ऑफ इवोपरेशन। इफ़ टू वॉल्यूम ऑफ वाटर आर इक्वल इन टू कंटेनर्स, इवोपरेशन विल बी ग्रेटर फॉर द वन हैविंग द लार्जर एक्सपोज्ड सरफेस, है ना। अगर ओपन जो सरफेस है वो लार्जर एरिया रहेगा तो उसमें इवोपरेशन ज़्यादा होगा। फिर है ट्रांसपिरेशन, है ना। ये हो गया इवोपरेशन के बारे में। अब देखते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर लॉस फ्रॉम लिविंग पार्ट, है ना। ये जो लिविंग पार्ट है प्लांट का उससे जो वाटर लॉस होगा उसको कहेंगे ट्रांसपिरेशन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, 3 टाइप्स है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन। इसमें है पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या है? लाइट है। लाइट प्लेस प्रीडोमिनेंट रोल इन ट्रांसपिरेशन, बहुत डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लाइट इज़ ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ब्राइट लाइट इज़ द मेन स्टिमुलस, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है लाइट। ब्राइट लाइट इज़ द मेन स्टिमुलस विच कॉसेज स्टोमेटा टू ओपन। स्टोमेटा ओपन करता है, इवोपरेशन होता है उससे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट ऑल द प्लांट शोस अ डेली periodicity ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट, ठीक। द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लाइट इज़ दैट द इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी रेसेज द टेम्परेचर ऑफ लीफ सेल्स। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? लाइट का, इसमें ना जो इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी टेम्परेचर को, सरफेस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे इवोपरेशन होता है। दिस इंक्रीज इन द रेट एट विच लिक्विड वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर, है ना। जैसे ही इसका रेट इंक्रीज़ होता है लिक्विड वाटर ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेपर में, ठीक है। तो ये लाइट इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। फिर आता है एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ ऑलमोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड व्हेन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी ह्यूमिड, ठीक। ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा अगर एटमॉस्फेयर ह्यूमिड कंडीशन में। हाउएवर एज द एयर बिकम्स ड्राई द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली, है ना। जैसे ही हवा ड्राई होते जाएगा सेम वैसे ही जो ट्रांसपिरेशन वो इंक्रीज भी होता जाएगा। दिस इफेक्ट्स अकर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। ये लॉ ऑफ जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके हिसाब से होता है। लॉ नहीं है, लॉ है ना। फिर नेक्स्ट है एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक। इंक्रीज होगा अगर एयर टेम्परेचर तो स्टोमेटा ओपनिंग होगा। टेम्परेचर हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द परमेबिलिटी ऑफ वॉल ऑफ द गार्ड सेल, ठीक है। परमेबिलिटी जो रहता है गार्ड सेल का उसको इफेक्ट करता है टेम्परेचर। देयरफॉर ग्रेटली इफेक्ट द ऑस्मेटिक फिनोमिना, ठीक है। दिस फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल, और यही फिनोमिना जो मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल को इफेक्ट करता है। फिर है विंड वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ विंड अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, है ना। जो विंड वेलोसिटी है वो भी ट्रांसपिरेशन को ग्रेटर एक्सटेंट तक इफेक्ट करता है।
फास्ट मूविंग विंड एंड एयर करंट brings fresh and dry masses of air in the contact with the leaf surface, so higher the wind speed higher the transpiration। ठीक है, जो फास्ट स्पीड अगर विंड है और लीफ सरफेस के पास आएगा तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। इस प्रकार से विंड वेलोसिटी भी इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को। फिर है प्लांट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या है, सम प्लांट एडॉप्ट फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन टू चेक द एक्सेस ट्रांसपिरेशन, है ना। एक्सेस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए सम प्लांट्स में क्या रहता है, कुछ मॉडिफिकेशन रहते हैं। सम अदर प्लांट्स मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर फॉर दिस पर्पस देयर फॉर विथ स्टेन ड्राउट। ठीक है, फिर सच करेक्टर्स ग्रेटली इफेक्ट द ट्रांसपिरेशन, और ऐसे फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन को बहुत ही इफेक्ट करता है। फर्स्ट है प्लांट फैक्टर, प्लांट हाइट। द वाटर नीड ऑफ क्रॉप वेरीज विथ इट्स हाइट। इन जनरल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ टॉल क्रॉप विल बी मोर देन व्हेन द क्रॉप इज कट और क्लिप्ड टू हाफ। ठीक है, प्लांट हाइट डिपेंड करता है, प्लांट हाइट इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को। अगर ज़्यादा है प्लांट हाइट तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा ही रहता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टी एंड अदर डिजर्ट प्लांट, लीव्स आर ऑल टुगेदर absent and their function taken up by the stem itself, है ना। In case of pines, firs etc, the leaf size is very much reduced. In such cases, reduction in leaf area brings about reduction in transpiration. कई प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस वगैरह है, उसमें लीफ ही नहीं रहता है और कई में बहुत ही स्मॉल रहता है, तो ये ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है। सम ग्रेविनेसी फैमिली प्लांट्स, हाँ जैसे मेज है, फ्लावर प्लांट्स etc, रोल अप और टर्न द एजेस ऑफ देयर लीव्स व्हेन एक्सपोज्ड टू ब्राइट सन एंड फास्ट ब्रीज। ठीक है, ब्राइट सन आता है तो अपने लीफ को वो फोल्ड कर देता है, जिससे ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू द प्लांट। इफ देयर इज लिटिल वाटर इन द सॉइल, द टेंडेंसी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ लीफ कॉजेस स्टोमेटल क्लोजर एंड कंसिक्वेंट फॉल इन ट्रांसपिरेशन, है ना। अगर वाटर अवेलेबिलिटी हो लो है तो स्टोमेटल क्लोजर हो जाता है और ट्रांसपिरेशन कम होता है। दिस सिचुएशन अकर्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ड्राउट। ठीक है, कब होता है ये, ड्राउट के समय होता है, या सॉइल जब फ्रोज हो जाता है तब होता है ना। एट अ टेम्परेचर सो लो दैट वाटर इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाई रूट्स, या टेम्परेचर बहुत कम रहता है तब होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये रहा अपना प्लांट फैक्टर जो अफेक्ट करता है अपना ट्रांसपिरेशन को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।